नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि आजम खान ने अखिलेश यादव को पहला सबक कैसे सिखाया है। आइए इस पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव है, आजमगढ़ और रामपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल से विधायक चुने गए और उन्होंने विधायक बने रहने का फैसला किया और अपनी संसदीय सीट छोड़ दी। इसी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से आजम खान ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने भी विधायक बने रहने का निर्णय लिया और सांसदी से इस्तीफा दे दिया। अब इन दोनों सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होना है। पहले आजमगढ़ सीट की बात करते हैं, क्योंकि रामपुर सीट पर कैसे आजम खान ने अखिलेश यादव को सबक सिखाया है, इस पर इसके बाद बात करेंगे ताकि तस्वीर साफ हो सके। एक और बात पर गौर करने वाली बात है और वो यह कि कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो इन चुनाव को नहीं लड़ेगी और बसपा ने केवल आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। रामपुर में बसपा चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। बसपा ने आजमगढ़ में 2 बार के विधायक रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। वो एक मजबूत चेहरा है, इसीलिए उस समीकरण पर भी जानना जरूरी है कि आजमगढ़ का समीकरण कैसे बदल गया है, घर में कैसे अखिलेश के सेंध लगती हुई दिख रही है। गौर करने वाली बात यह है कि आजमगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट हार गई थी, लेकिन सपा अगर यह सीट हारती है तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा, क्योंकि आजमगढ़ पर सपा का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ जुदा जुदा है, जैसा कि मैंने बताया। आइए इसको समझते हैं कैसे जुदा जुदा है समीकरण। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव के अनुसार लगभग 19 लाख के करीब मतदाता है, जिनमें से करीब 3.5 लाख यादव वोट है, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान वोट है और 3 लाख से ज्यादा दलित वोट है। यही वह जातीय समीकरण है जिसके दम पर सपा यहां पर हमेशा जीतती रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि यहां पर मुसलमान यादव समीकरण सपा की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है। 2014 में मुलायम सिंह यादव 3,40,000 वोट से जीते थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यह सीट करीब 2,60,000 वोट से जीती थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस समय बसपा और सपा का गठबंधन था, जिस कारण बसपा का वोट सपा के पास चला गया था। वैसे तो इस पर चर्चा होती रहती है कि यह वोट कितना सपा के खाते में गया, लेकिन यह सच है कि बसपा का उम्मीदवार नहीं होने से अखिलेश यादव को सीधा सीधा फायदा हुआ था। और यह भी सच है कि भाजपा सपा के इस गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस बार हालात जुदा जुदा है। इसका एक तो कारण यह है कि सपा और बसपा एक साथ नहीं है और दूसरा यह है कि अखिलेश यादव का एक बड़ा गणित फेल हो गया है। अखिलेश यादव इस बार इस सीट पर मुसलमान प्लस यादव प्लस दलित का समीकरण बैठाना चाहते थे। वो यहां से सुशील आनंद को मैदान में उतारना चाह रहे थे। सुशील आनंद के पिता बसपा संस्थापक कांशीराम के बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन नामांकन के दिन सुशील आनंद के नाम से एक चिट्ठी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने नामांकन न भर पाने की वजह जिले में 2 जगह से खुद का वोटर होना बताया। अखिलेश यादव के नाम लिखी इस चिट्ठी में सुशील आनंद ने लिखा कि आजमगढ़ सामान्य सीट से दलित परिवार के बेटे को लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया। मुझे AB फॉर्म भी दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा नाम मेरी गांव की और शहर की वोटर लिस्ट दोनों में है, जबकि मैंने गांव वाली लिस्ट से अपना नाम काटने के लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक नाम नहीं काटा गया है। ऐसी परिस्थिति में नामांकन करूंगा तो भाजपा सरकार के दबाव में मेरा नामांकन निरस्त किया जा सकता है। इसीलिए आग्रह है कि मेरे स्थान पर किसी अन्य को आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने की कृपा करें। सुशील आनंद ने यह आग्रह चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव से किया। इसके बाद अखिलेश यादव फंस गए और उन्होंने अंत में तुरंत में अपने भाई, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया। धर्मेंद्र यादव के मैदान में उतरते ही 3 समीकरण बन गए। एक, अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लग गया, जो कि पहले भी लगता रहा है, वो साबित हो गया। और दूसरा, लड़ाई सीधे यादव बनाम यादव हो गई, क्योंकि भाजपा ने यहां से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा हुआ है।
और तीसरा समीकरण अखिलेश यादव का मुसलमान, यादव और दलित का समीकरण फेल हो गया। निरहुआ 2019 में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े, यह ध्यान में रखना चाहिए, और करीब 2,60,000 वोट से हारे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव के कद में बहुत बड़ा अंतर है। उस समय अखिलेश यादव यहां से लड़े थे, अब धर्मेंद्र यादव यहां से लड़ रहे हैं, और उस वक्त बसपा का वोट बैंक भी अखिलेश यादव के साथ था। लेकिन इस बार बसपा ने यहां पर अपने मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, इसलिए समीकरण सपा मुखिया अखिलेश यादव को चिंता में डाल सकता है। वैसे भी निरहुआ ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। वो कहते हैं जब यहां से मुलायम सिंह यादव जीते तो उन्होंने आजमगढ़ के लिए बहुत काम किया, पर अब बात अलग है। आने वाले 50 सालों में उनकी सरकार अब नहीं आने वाली है। लोगों के पास विकल्प साफ है, और जैसा कि मैंने कहा, आजमगढ़ में बसपा अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ सकती है। बसपा ने जिन शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया है, वो 2012 से 17 तक आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से विधायक रहे हैं, और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मुलायम सिंह यादव के सामने 2 लाख से ज्यादा वोट पाने में सफल रहे। उस वक्त वो दूसरे नंबर पर रहे थे। यह एक गौर करने वाली बात है, इसीलिए आजमगढ़ सीट पर सपा के लिए बड़ी मुश्किल होती हुई दिख रही है। और अब रामपुर सीट की बात करें तो यहां पर आजम खान ने अखिलेश यादव को एक तरह से फंसा ही दिया है, और एक सबक भी दे दिया है। 27 महीने बाद जेल से रिहाई हुई, और रिहाई के बाद आजम खान और अखिलेश में दूरी बन गई। यह सच किसी से छिपा हुआ नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव रामपुर से आजम खान के परिवार के किसी को टिकट देने की इच्छा रखते थे। पार्टी की ओर से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को लगभग तय कर दिया गया था उनका नाम। वो पहले राज्यसभा सांसद रह चुकी है, लेकिन नामांकन दाखिल करने से 1 घंटे पहले आजम खान ने अपनी पत्नी के लड़ने से इनकार कर दिया, और पार्टी के दूसरे नेता आसिम रजा को उम्मीदवार बनाने की खुद ही घोषणा कर दी। ऐसे में अब रामपुर सीट का समीकरण देखें तो भाजपा ने यहां से घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। और ध्यान रखना चाहिए, एक समीकरण और बन रहा है, और वो ये है कि घनश्याम सिंह लोधी एक समय पर आजम खान के बेहद करीबी रहे। आजम खान से घनश्याम लोधी की करीबी को इस तरह से समझा जा सकता है, 2011 में जब वो सपा में शामिल हुए थे तो घनश्याम लोधी को विधान परिषद भेजने के लिए आजम खान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आजम खान ने ना सिर्फ सपा द्वारा पहले से तय किए गए एमएलसी टिकट को कटवा दिया था, बल्कि अंतिम पलों में घनश्याम लोधी के लिए पार्टी का सिंबल हेलीकॉप्टर के द्वारा लखनऊ से रामपुर आया था, और उसके बाद नामांकन हुआ था। घनश्याम लोधी विधान परिषद सदस्य बनने के बाद आजम खान के सबसे करीबियों में से एक रहे। इस तरह से आजम खान ने जेल से आने के बाद अखिलेश यादव को पहला सबक तो यह सिखाया है कि उन्होंने रामपुर में अपने परिवार से किसी को भी उम्मीदवार बनाने से मना कर दिया। और दूसरा, सपा और परिवारवाद का आरोप साबित हो गया, जिसको आजम खान ने साबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से किसी भी आदमी को मैदान में उतारने से रामपुर में मना कर दिया, और आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई को उतारा है। और इस तरह से चर्चा यह भी है कि आजम खान कहीं ना कहीं भाजपा की मदद ही कर रहे हैं। इसीलिए देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में 2024 की जंग से पहले 2 लोकसभा के उपचुनाव है, और इन 2 लोकसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव की इज्जत कितनी बचती है, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।